गणपति का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी तैयारियां अभी से जोर शोर से शुरू हैं। यह बात अलग है कि इस बार गणपति के मूर्ति जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा 15 से 20% महंगी हो गई है। आप देख रहे होंगे कि गणपति के अनेक रूप में यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। इसे प्लास्टिक से लगाया गया है। जो गणपति बुक हो गए हैं वहाँ पे नंबर आप देख रहे होंगे कि जैसे 670 है, इस तरह से डाल दिए जाते हैं और अलग अलग रूप में गणपति यहाँ पे विराजमान है। इसी तरह से तमाम पंडाल बनाए गए हैं जहाँ पे गणपति को यहाँ पर मूर्तिकार बनाते हैं और बनाने के बाद जो है मनपसंद गणपति ले करके लोग जाते हैं। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस पंडाल में जो मूर्तिकार हैं उनसे भी हम बात करेंगे। इस गणपति के ठीक बगल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गणपति की जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, खास तौर से मिट्टी की मूर्तियां इस बार बनाई जा रही हैं, क्योंकि बृहन मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक आदेश जारी किया गया था और जिसमें कहा गया था कि जो घर की गणपति हों वह मिट्टी की बनाई जाएं। काफ़ी बनाने में काफ़ी समय लगता है और आप देख रहे होंगे कि कितनी बारीकी से कलाकारी की जाती है। आप एक गणपति को ये बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि कितनी ही सरलता के साथ और पूरा ध्यान जो है इस मूर्ति पर लगा करके गणपति को बनाया जाता है। बाद में गणपति का कलर किया जाएगा, आंखें बनाई जाएंगी और उसे एकदम भगवान के रूप में ऐसा विराजमान कर देते हैं जैसे लगता है कि जब भी कोई भक्त अपने इस गणपति को लेके घर में जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि साक्षात भगवान उनके घर में विराजमान हो गए हैं। आप देख रहे होंगे कम उम्र का एक बच्चा है जो कि वह भी अपनी कला को बिखेर रहा है और यहाँ पर वह भी गणेश भगवान के प्रतिमा को बनाने का कार्य कर रहा है। गणपति बनाने में इस बार देखा जाए तो पहले से की अपेक्षा कुछ ज़्यादा महंगा हुआ है, क्योंकि 15 से 20% जो मुझे पता है कि अभी से महंगी मूर्तियाँ हो रही हैं, क्योंकि जो इसमें सामग्री लगती है बनाने में वह महंगी हो गई है। और इसी मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे आपसे मैं जानना चाहूँगा कि गणपति की मूर्तियाँ जो हैं इस बार पिछले साल की अपेक्षा कितनी महंगी हैं? कम से कम 10-15% भाव बढ़ गया है मूर्ति का, क्योंकि सब अभी महंगाई हो गई है और कारीगर भी मिलता नहीं, मिट्टी भी महंगी हो गई, पीओपी भी महंगी हो गई। मेन बात तो लेबर का है, लेबर मिलता नहीं, कोई काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। काम हम लोग एक मूर्ति बनाने में कितना समय जाता होगा? आप मूर्ति बनाने में कम से कम 2 दिन जाते हैं, हाथ की मूर्ति बनाने का है तो, मट्टी का मूर्ति बनाने का है। और इसे जो कलर करते हैं वह किस तरह से करते हैं, कितनी सावधानियां बरती जाती हैं? एक गणपति की मूर्ति बनाते समय क्या क्या सावधानियां होती हैं, विस्तार से बताएं। सावधानी बोलेगा तो जो पहला मट्टी मलना पड़ता है, उसके बाद में कारीगर ही काम कर सकता है, नया आदमी इसमें काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस मांगता है वो काम के लिए, ऐसी बात है। तो नया आदमी को बोलेगा तो उसको जमेगा ही नहीं, पहला उसका बहुत दिन उसके अंदर काम करने के बाद आस्ते आस्ते वो मूर्ति अपने हाथ में वर्क आ जाता है, कला आ जाती है, ऐसी बात है। तुमको गुरु मांगता है, उसमें गुरु अच्छा रहेगा तो काम जल्दी सीखेंगे और वो पर्सनल के ऊपर डिपेंड है, वो कितना कैच कर सकता है काम करने। अक्सर देखा जाता है कि लोग जो घर में गणपति बिठाते हैं भगवान के अलग अलग रूप में गणपति हर साल मांगते हैं, तो इस बार कैसी मूर्ति का ज़्यादा डिमांड है? ज़्यादा ऐसा बाल मूर्ति का ज़्यादा डिमांड है, बाल गणेश का, जो जिसके ऊपर मुकुट नहीं रहते, ऐसा बाल रहते हैं, वो ज़्यादा मांगते हैं लोग। ऐसे मैं आपके कारखाने में देखा कि बाल गणेश जो हैं काफ़ी बड़े पैमाने पे है, तो बाल गणेश को रखने का और क्या महत्व क्या है? वो अभी हर आदमी के ऊपर डिपेंड है, कौन सा रखने का, कौन सा नहीं रखने का, जिसको अच्छा लगेगा वो रखता है ना। ऐसा बाल गणेश ज़्यादा करके लोग ले रहे हैं अभी ज़्यादा कर। अच्छा, क्या क्या चीज़ सामान महंगे हुए हैं जो गणपति में इस बार जो आप? महंगा हो गया, पीओ भी महंगी हो गई, पहले मट्टी का गोनी सस्ते में मिलता था, अभी महंगी हो गई है। हमको बीएमसी मूर्ति गणपति का मिट्टी हमको दे रही है फ्री में कि भाई तुम मिट्टी का गणपति करो। लोगों को बताओ कि भाई मिट्टी का गणपति तुम घर में रखो, क्योंकि मिट्टी का गणपति ज़्यादा पानी में तुरंत ये डिसॉल्व हो जाता है और पीओपी का मूर्ति का होता नहीं, इसके लिए पीओपी का मूर्ति मत लो, ऐसा हमको बीएमसी बता दी। इसके लिए हमको मट्टी भी फ्री में दे रही है, कलर भी हमको फ्री में दे रही है, लेकिन वो टाइम के अंदर देना मांगता है, जल्दी देना मांगता है, तो फिर हम लोग के हाथ से काम हो गया ना, ऐसी बात।
अच्छा, बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से आप लोगों को इस बार मिट्टी और कलर फ्री दिया जा रहा है, लेकिन वह कितने कभी दिए आप? कम से कम अभी 3-4 महीना पहला देना मांगता है, वो जरा लेट हो गया उन लोग का, जल्दी देना मांगते हैं, जल्दी दो। और परमिशन जल्दी मिलना मांगता है हमको। अभी जो टेंट है इसका परमिशन है ना, परमिशन जल्दी देंगे तो हम जल्दी काम करेंगे। इस मिट्टी का मूर्ति बनाने के लिए टाइम लगता है, पीओ का मूर्ति जल्दी हो जाता है इसके लिए। तो आप देख रहे होंगे कि मिट्टी की गणपति बनाने में काफ़ी समय लगता है, 2 से 3 दिन लगता है। आप देख रहे होंगे कि ये सारी मूर्तियां जो हैं, नक्काशी इस पर करना होता है, काफ़ी समय लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस बार बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से ये जो बोरी में आप मिट्टी देख रहे हैं, वह जो है मूर्तिकारों को फ्री दिया जा रहा है। और एक प्रेरणा दी जा रही है कि ताकि लोग मिट्टी के गणपति अपने बनाएं, और मिट्टी का गणपति जब ये बनाएंगे तो वह प्रदूषण कम होता है उससे, और जब विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो मिट्टी पिघल जाती है। पीयूपी की मिट्टी जो होती है, पीयूपी से जो गणपति बनाए जाते हैं, पीयूपी देखा जाए तो पानी में भी वह जल्दी से पिघलता नहीं और बहुत दिनों तक इसी तरह से रहता है। और इसीलिए गणपति की इस बार जो है महानगर पालिका की तरफ से कलर और मिट्टी मूर्तिकारों को फ्री दी जा रही है। और आन टीवी के माध्यम से मैं और मूर्तिकारों को बताना चाहूँगा कि अगर आप भी गणपति बना रहे हैं तो बीएमसी में जाइए, वार्ड ऑफिस में जाइए, और वहाँ से मिट्टी और कलर, जो गणपति पे कलर लगाए जाते हैं, वह महानगर पालिका द्वारा इस वर्ष जो है फ्री दिया जा रहा है, ताकि आप अपने भगवान को अच्छे से बनाएं और लोग घरों घरों में मिट्टी के गणपति भिजवाएं। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक के साथ हरीश तिवारी।